देखिए, मनमोहन सिंह जी ने उसका रिएक्शन नहीं किया, जबकि सेनाएं तैयार बैठी थी और सेनाओं ने कहा कि आप हमें इजाजत दीजिए। उन्होंने हमारे 256 से ज्यादा लोगों को मारा है, हम जाकर के उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो कायरता में आ गए, डर गए। किस बह में आए ये समझ में नहीं आया, लेकिन मोदी जी ने चैलेंज करके कहा था और जितना चैलेंज दिया था उतना किया, और हमने किसी को भी पीठ पीछे वार नहीं किया है, कहकर मारा है। जिस दिन हमने ये ठान लिया पाकिस्तान के 5 टुकड़ों में विभाजित करना है, उस दिन करके रहेंगे। ये दृढ़ उस काम के लिए हिंदू वाहिनी तैयार है। जिस दिन परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का आदेश हुआ तो फौज की तो बाद में जरूरत, पहले हिंदू वाहिनी इसके लिए बहुत है। नगेंद्र प्रताप सिंह तोमर हूं, निवर्तमान प्रदेश मंत्री हूं हिंदू युवा वाहिनी से। निश्चित रूप से अब ये समय आ गया है कि हमें कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है कि इस तरीके के लोग जो स्वतंत्रता के नाम पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर जो चाहे वो कर लें, और इस देश को की जो सूचनाएं हैं, जो ऐसी सामरिक सूचनाएं हैं, उनको लीक करने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान, कि मृत्यु दंड के अलावा ऐसे गद्दारों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, केवल मृत्यु दंड। गद्दार को केवल मृत्यु दंड होना चाहिए, केवल यही इसका है। और जब हम मृत्यु दंड जैसे कानून का करेंगे तो निश्चित रूप से हम बताते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो ये कायरता के कारण लालचवश इस कार्य को करते हैं, तो ये मृत्यु के भय से इस कार्य को बिल्कुल नहीं करेंगे, और भारत के खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इलाज करना इसलिए जरूरी है, हजारों साल से ये होता चला आ रहा है, हम पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं, शोषण करते चले आ रहे हैं, हल्के कानून की वजह से। कानून तगड़ा होगा, जबरदस्त होगा, भय होगा, तभी ये कानून रुक पाएंगे, ये नहीं वरना रुकेंगे नहीं। कोई भी कहता मैं अभी क्राइम करके आ रहा हूँ, जेल से छुट के 6 महीने में आ जाऊंगा, मैं कर दूंगा। क्यों? हमारे जो दंड देने का जो तरीका है वो हल्का है, हमारा कानून हल्का है, हमारा कानून मजबूत होगा हमारा, तो क्राइम करने वाले को दहशत होगी, क्राइम नहीं करेगा वो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। यदि वो राष्ट्र के विरोध में काम करेगा तो निश्चित रूप से उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे लिए धर्म से ऊपर राष्ट्र है और राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र के ऊपर जो भी आंख उठाने का प्रयास करेगा, वो चाहे अपना सगा भाई क्यों ना हो, हम उसको भी मृत्यु दंड चाहेंगे। हजारों साल का प्लान चल रहा है उनका, प्लानर है पहले से, वो हजारों साल से काम करते चले आ रहे हैं लगातार। वो 14 के बाद देश आजाद हुआ है, और 14 साल देश आजाद होने के बाद में अब बीमारियां खत्म होंगी। जब बॉडी में कैंसर हो जाता है तो धीरे धीरे खत्म होता है, कैंसर एकदम खत्म नहीं होता बॉडी से। भारत माँ के अंदर कैंसर बना दिया, अब कैंसर एकदम खत्म नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होगा। 14 के बाद सच में देश आजाद हुआ है, सच में ही। अब से पहले देश गुलाम ही था, जो अंदर सर्किल मशीनरी काम कर रही थी अब आउट हो रही है। क्यों नहीं हो रही आउट? पहले क्यों नहीं आउट होती थी ये, अब क्यों आउट हो रही है मशीनरी? जितनी मशीनरियां हैं पहले आउट तो नहीं होती थी, अब क्यों आउट हो रही हैं? ये राष्ट्रवादियों की सरकार है, ये देशद्रोहियों की सरकार नहीं है। देशद्रोहियों को पनाह देने वाली ऐसी सरकार नहीं है, जिन्होंने ऐसे ऐसे उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जिन्होंने हमारे विदेश में रह रहे जासूसों को लिस्ट दे करके मरवाया। इसका मतलब वो कौन लोग थे? आज वो जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते। तो ये जो भी सरकारें रही हैं, ये राष्ट्रभक्त सरकारें नहीं रही, बल्कि केवल अपने भक्त सरकार रही है, अपने परिवार भक्त सरकारें रही हैं। और इसलिए हमें समझना होगा कि वो भारत माँ का खून चूसने के लिए पैदा हुए थे, दूध पीने के लिए नहीं। और ये जो है, ये दूध का कर्ज चुकाने के लिए सरकार पैदा हुई है, अपनी माँ के उस कर्ज को चुकाने के लिए। भारत का वो वीर जवान, चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, जहां भी भारत विरोधी मिलेगा, देश विरोधी मिलेगा, भारत माता विरोधी मिलेगा, उसको समाप्त होते रहेंगे। और जब अब ये शुरुआत हो चुकी है, देखिए सीज फायर, देखिए रणनीति, मैं बता रहा हूँ, एक बार को लगता है, हर व्यक्ति को लगेगा, लेकिन एक रणनीति होती है, और हमें कोई भी युद्ध जो लड़ना चाहिए वो रणनीति से लड़ना चाहिए। आपको ध्यान होगा, भगवान कृष्ण भी कौरवों के पास अनेक बार संधि प्रस्ताव लेकर के गए, और लेकिन जब सर से उतर गया तभी प्रहार किया हमने। लेकिन जैसे जैसे जितना अपराध होता था उतना दंड हम देते थे। आज हमने कहा था कि हमारे आतंकियों ने जो हमारे परिवार के लोगों को मारा है, हम उसका बदला लेंगे और घर में घुस के लेंगे, और हमने टिट फॉर टैट किया, उनको मारा। लेकिन हमने कहा कि यदि उसकी जवाबी कार्रवाई होगी तो हम उसका भी जवाब देंगे। हमने उनके 12 में से 9 एयरबेस समाप्त कर दिए, 11 समाप्त कर दिए, केवल 2 बचे। आप बताइए तो ये क्या है? और जब वो घबरा गए बिल्कुल, क्योंकि हमने नहीं कहा था कि हम उन्हें नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं, हमने ये कहा था कि जो आतंकवादी है और उनको पनाह देने वाले लोग हैं, जो उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको हम अंत करेंगे। हमने वो किया है, अगली रणनीति हमारी तैयार है। हम चाहते हैं अगर उधर से जरा सा भी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हमें कानूनों का भी पालन करना होता है। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने उसका रिएक्शन नहीं किया, जबकि सेनाएं तैयार बैठी थी और सेनाओं ने कहा कि आप हमें इजाजत दीजिए। उन्होंने हमारे 256 से ज्यादा लोगों को मारा है, हम जाकर के उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो कायरता में आ गए, डर गए। किस बह में आए ये समझ में नहीं आया, लेकिन मोदी जी ने चैलेंज करके कहा था, और जितना चैलेंज दिया था उतना किया, और हमने किसी को भी पीठ पीछे वार नहीं किया है, कहकर मारा है। जिस दिन हमने ये ठान लिया पाकिस्तान के 5 टुकड़ों में विभाजित करना है, उस दिन करके रहेंगे। ये दृढ़। आम आदमी नहीं मारा है, आतंकवादी मारे हैं, जो बुरा, हाँ, जो आतंकवादी वही मारे, ना कि आम आदमी मारा है।
लड़ाई आतंकवाद से खिलाफ है, ना कि किसी और से लड़ाई है। इंतजार की जरूरत है, आपको इंतजार करना पड़ेगा और ये चीज भी जरूर होगी आप लोगों के सामने। जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही आएंगे, उसके बाद ये कार्य कैसा शुरू होगा आप सबके सामने होगा। देखिए, जो चीज गलत होगी उसको गलत के हिसाब से गलत ही देखा जाएगा। ब्रह्मोस की फैक्ट्री तो उन्होंने लगा दी है, सिर्फ बटन की सिर्फ उन्हें बटन दबाना है और जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन बटन जरूर दबाएंगे। उन्हें किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। उस दिन वो बटन दबाने के स्वयं काबिल होंगे और स्वयं बटन दबा देंगे। उस दिन नक्शे से पाकिस्तान जो है गायब हो जाएगा। उस काम के लिए हिंदू वाहिनी तैयार है। जिस दिन परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का आदेश हुआ तो फौज की तो बाद में जरूरत, पहले हिंदू वाहिनी इसके लिए बहुत है।